किसान भाइयों, धान की फसल में आखिरी यूरिया डालने का समय काफ़ी नज़दीक हमारे आ रहा है और हमारे किसान भाई आखिरी यूरिया धान की फसल में डाल भी रहे हैं। किसान भाई इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि आखिरी यूरिया की जो धान की फसल में हम प्रयोग करते हैं तो उस यूरिया के साथ और क्या मिला करके डाला जाए जिससे कि धान की फसल में अच्छा उत्पादन धान की फसल से आने वाले समय में देखने को मिले। कुछ किसान भाइयों की सोच ये भी होती है कि गोबर की सुंडी और पत्थर लपेट के लिए जो आखिरी यूरिया धान की फसल में देते हैं तो उसमें इंसेक्टिसाइड मिला करके, जैसे कि कुछ किसान भाई इस बात को सोचते हैं कि प्रयोग की जाए और इसके साथ साथ हमारी धान की फसल सेफ रहे। जैसे कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि धान की फसल में पहली बार आखिरी यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है धान की पैदावार के लिए। और क्या चीज़ आखिरी यूरिया में मिलाकर के फसल में देनी चाहिए जिससे कि धान की फसल के दाने मोटे व वजनदार हो, दाने अच्छी क्वालिटी के हों। इसके साथ साथ फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी व कीटों का अटैक भी बिल्कुल भी देखने को न मिले। इसलिए साथियों कम बजट में हम सबको खेती करनी चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है फसल में, धान की फसल में, उसी का उपयोग करना चाहिए जिससे कि एक अच्छा व शानदार उत्पादन धान की फसल से मिले और पूरा फायदा बेनिफिट भी मिले। इस वीडियो को आप पूरी डिटेल के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी चर्चा करने वाले इस वीडियो में जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों को कोई डरने की आवश्यकता नहीं किसान भाइयों की। आखिरी यूरिया के साथ आप लोगों को कोई जहर मिला करके दानेदार या फिर लिक्विड डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं साथियों। जैसे कि फटेरा, पदान, रीजेंट, वर्टागो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हमारे किसान भाई इसकी धान की फसल में करते हैं तो साथियों आप बिल्कुल इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। इधर उधर की दानेदार जहर जो है साथियों आपको उसको प्रयोग में बिल्कुल नहीं लाना है जिससे कि हमारी ज़मीन की शक्ति व जान निकल रही है। इसका खामियाजा आने वाले समय में हम सबको भुगतना आवश्यक होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है धान की फसल में आखिरी यूरिया में उसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पोटाश खाद का। जिन किसान भाइयों ने अभी तक धान में पोटाश खाद को नहीं डाला है तो वह किसान भाई आखिरी यूरिया जब देते हैं धान की फसल में तब आप लोग किसान भाइयों पोटाश खाद को मिला करके धान की फसल में उपयोग किए। अब पोटाश खाद के जो फायदे वह भी जानेंगे साथियों। पोटाश खाद के फायदे जो हैं धान की फसल में जो दानों का आकार देना, इसके साथ साथ दानों का वजन पूरा आना। आप देखते होंगे साथियों जो दाने सोकड़े रह जाते हैं, दाने का साइज छोटा रह जाता है तो उस स्थिति में साथियों उस जमीन में पोटाश तत्व की कमी होती है साथियों। पोटाश खाद का प्रयोग नहीं किया गया होता है उस फसल में। आने वाले समय में जितनी भी खुराक पौधों ने अब तक बनाई हुई है, जब सूरज की रोशनी पत्ते पर पड़ती साथियों तो पत्ते जो होते साथियों वो खुराक को तैयार करते हैं। यही खुराक जो है साथियों फिर पत्ते दानों तक भेजने का काम पूरा कर लेते हैं आसानी से। पोटाश खाद जो है साथियों बात करें तो पोटाश तत्व पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो बहुत ही जरूरी होता है, हर पौधे के लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। पोटाश खाद जो है हमारा दानों को जो है शील्ड यानी कि दानों के छिलके की चमक को बढ़ाने में पोटाश खाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है साथियों। जो फसल में कीटों से, बीमारियों से व फंगस से, अटैक से, इन सबको पोटाश खाद एक सुरक्षा कवच का काम करती है, बचाने का काम करती है यानी कि इन सब से बचाती है फसल की। अगर साथियों यह समस्या धान की फसल में आ जाए कि कीटों और बीमारियों को कंट्रोल करने की तो इनसे लड़ने की पूरी सहनशीलता प्रदान करती है। आप लोगों को जो पोटाश खाद डालनी साथियों वह है एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली दानेदार जो लाल कलर की आती है। अब मार्केट में किसान भाई बहुत सारी मार्केट में पोटाश खाद आ रही है, बायो पोटाश आ रही है। आप लोगों को साथियों कोई भी पोटाश नहीं लेनी है साथियों, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली ही प्रयोग करनी है साथियों। अच्छे रिजल्ट के लिए मार्केट में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन साथियों आप उसको प्रयोग जो करेंगे साथियों, इसके जो मैंने आप लोगों को फायदे बताए साथियों, आखिरी यूरिया में आप लोग मिक्स करके जो साथियों और धान की फसल में साथियों आप लोग डाल सकते हैं दोस्तों। जो आप लोगों को पोटाश खाद यहाँ पर लेनी साथियों वो 20 से 25 किलोग्राम या फिर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर के डाल सकते हैं साथियों। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दाने की क्वालिटी अच्छी होगी, चमक अच्छी होगी, वजनदार दाने होंगे। इसके साथ साथ दानियों का आकार अच्छा है साथियों। इसके साथ साथ उपज क्षमता बढ़ जाएगी दाने की और इसके साथ साथ स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, कीटों बीमारी से लड़ने की पूरी शक्ति देगी पोटाश साथियों। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई जो पोटाश खाद का महत्व नहीं समझ पाते धान फसल में, इसलिए उपयोग भी नहीं करते। तो मैं आपको अवश्य कहूँगा, अवश्य साथियों सुझाव दूंगा कि आप एक बार धान की फसल में पोटाश खाद को जरूर उपयोग करें। थोड़ा सा खर्च आपको बढ़ेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फिर से डोज दोहरा दे रहा हूँ साथियों, धान की फसल में आखिरी यूरिया के समय 30 से 35 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए, प्लस इसके साथ साथियों आप 20 किलोग्राम तक पोटाश ले लीजिए। इसके साथ 3 किलोग्राम आपको सिनेंटा कंपनी के थायोनेटेड WDG सल्फर लेना होगा। इन तीनों को साथियों आप मिक्स करके अच्छी तरीके से धान फसल में बिखराव करवा के सिंचाई करवा देते हैं
टमाटर छोटी के साथ करता हूँ। लास्ट समय में आपके धान की फसल में किसी प्रकार की फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अच्छे से अच्छे साथ ही ग्रोथ पकड़ के धान की फसल उपज देखने को मिलेगा। फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, पौधे मजबूत हो जाएंगे और अच्छा खासा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा पोटाश खाद उपयोग करने के कारण, क्योंकि पोटाश किसी भी फसल में उपज को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।